अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान असलम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री विद उस्ताद जी। हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो एटॉमिक मास था, जिसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था। एक एवरेज एटॉमिक मास का था और दूसरा जो था वो रिलेटिव एटॉमिक मास का था। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियोज़ को, उसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं मोल को। मोल काफ़ी एक जो है ना वो वसी टॉपिक है। इसमें मोल आता है, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो मोलर वॉल्यूम भी उसमें जो है ना वो डिस्कस किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मोल। मोल किस चीज को कहा जाता है? मोल की एक्चुअली 4 डेफिनेशंस है। सबसे जो फर्स्ट डेफिनेशन है कि अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को, किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, अगर उसको एक्सप्रेस किया जाए इन द ग्राम, अगर हम उसको एक्सप्रेस करें इन द ग्राम, देन इट इज कॉल्ड एज द मोल। बच्चों ये मोल कहलाएगा। सेकंड डेफिनेशन ये है कि 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स अगर किसी भी चीज के हों, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स किसी भी चीज के हैं, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द 1 मोल। ये बच्चों 1 मोल कहलाएगा। थर्ड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक सेंसिटिव पॉइंट है जो थर्ड डेफिनेशन में बताने लगा हूं। थर्ड डेफिनेशन इज, ये सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है। अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कब? एट द एसटीपी। एसटीपी किस चीज को कहा जाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को अगर देखा जाए ना तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको हम कहते हैं दैट इज द 273 केल्विन। अब जो ये हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम चैप्टर नंबर गैसेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ली जाती है। लेकिन जब हम चलेंगे ना थर्मो वाले चैप्टर में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर ये इन्हीं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ली जाती है। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चीज 1 मोल है, गैस 1 मोल है, ये भी 1 मोल की डेफिनेशन। अगर कोई गैस 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये बात सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होती है? गैसेस पे अप्लाई होती है। ये सॉलिड्स पे अप्लाई या लिक्विड्स पे अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर एक गैस है वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल वाटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो अगर आप ये कहते हैं कि वो भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा तो वो गलत है। उसका अपना वॉल्यूम, हर लिक्विड का, हर सॉलिड का अपना वॉल्यूम होगा। फोर्थ डेफिनेशन इज कि अगर 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ऑफ द गैस बट एट द आरटीपी। आरटीपी किस चीज को कहते हैं? आरटीपी इज द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 डेफिनेशंस हो गई किस चीज की? मोल की। अब चलते हैं मोल के कुछ अल्टरनेट नेम्स पे। ये जो मोल होता है, मोल के लिए वर्ड यूज किया जाता है 1 ग्राम सब्सटेंस का टर्म यूज की जाती है। 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस मीन 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आइंस, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, 1 ग्राम आइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी इस तरह की चीज है तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द 1 मोल। ये बात अब आपने अपने पास नोट कर लेनी है। पेपर के अंदर अक्सर औकात ऐसा होता है, वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो जब ग्राम एटम्स की टर्म यूज करता है तो वहां बच्चा इतना ज्यादा फेमिलियर इस टर्म के साथ नहीं होता, तो वो कंफ्यूज होता है और वहां पर क्वेश्चंस को वो क्या करता है? गलत कर देता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके फार्मूले को। मोल का क्या फार्मूला होता है? मोल का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम।
इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये वाले जो तीनों फार्मूले हैं, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, मतलब जो स्टोकियोमेट्री वाला चैप्टर है उसके अंदर इसको डिस्कस किया जाता है। अच्छा, फिर मोल का फार्मूला होता है PV/RT, ये हम गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर मोल का फार्मूला होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये जो फार्मूला है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये हम कहां पर डिस्कस करते हैं, जो इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को जब फाइंड किया जाता है। इसके बाद लास्ट फार्मूला है N, इट इज इक्वल टू द मोलैरिटी मल्टीप्लाई टू द वॉल्यूम इन द डेसीमीटर क्यूब। लेकिन इस टाइम हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो है ये वाला फार्मूला है, ये वाला मैस इन ग्राम ओवर मोलर मास, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टू द एवोगैड्रो नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर एक सब्सटेंस है, हम एक गैस ले लेते हैं, अगर मैं उस गैस के वॉल्यूम को डबल करूं तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहला, उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, मैंने मोल को डबल कर दिया, उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे, उसका मैस इन ग्राम डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम मोल्स को देखें तो मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस इन ग्राम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्ट है। जैसे जैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, डबल करते जाएंगे, तो ये भी उसके साथ क्या होता जाएगा? डबल होता जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, जो मैं यहां पर पूरी सीरीज लिखने लगा हूं। अगर किसी भी सब्सटेंस, यहां पर हम लिख लेते हैं मोल, फिर यहां पर लिखते हैं पार्टिकल्स, फिर इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं वॉल्यूम एट STP, और फिर इसके बाद हम लिखते हैं वॉल्यूम एट द RTP। ठीक है जी। अगर 1 मोल है तो कितने पार्टिकल्स? 6.02 10⁻23। वॉल्यूम STP पे कितना होगा? STP पर पुत्र वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और यहां पर कितना वॉल्यूम होगा? 24 डेसीमीटर क्यूब। इसको हाफ कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं, ये भी हाफ हो जाएगा। इट बिकम्स द 3.01 10⁻23, ये भी हाफ हो जाएगा। 11.2 डेसीमीटर क्यूब, इट्स 12 डेसीमीटर क्यूब। ये मजीद हाफ करते हैं, इट इज 0.25, it becomes the 1.5 10⁻23, it becomes the 5.6 डेसीमीटर क्यूब, and this one is the 6 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं, मैं कहता हूं कि ये 2 मोल हो गए, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 12.04 10⁻23, ये हो जाएगा 44.8, और ये हो जाएगा 48 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको 0.1 कर दूं, 0.1 मोल, तो ये कितना हो जाएगा? 6.02 10⁻22, पावर कम हो जाएगी। जब भी 0.1 इस पावर के साथ टकराता है तो पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब आप ये देखें कि मैं पॉइंट यहां पर था ना 1 का, मैं उठा के दूसरी साइड पे ले गया हूं, तो इसका पॉइंट भी इस साइड पे आ जाएगा, देन इट इज 2.24 डेसीमीटर क्यूब। इसका पॉइंट भी इस साइड पे आ जाएगा, देन इट इज 2.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये यहां तक की ये जो सीरीज है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इससे रेलेवेंट फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।